पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं और आप कैसे स्वस्थ हैं। साथियों, आप अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप यह नहीं समझे कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य हैं। अगर आपका अच्छे स्वास्थ्य है लेकिन आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाए, चाहे कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो आप अच्छे स्वास्थ्य में गिनती नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपको समाज में कोई अप्रिय घटना हो जाता है, उसमें भी आप टेंशन में आ जाते हैं, वो भी आप अच्छे स्वास्थ्य में काउंटिंग में नहीं आते। आपने अक्सर दादा दादी या बुजुर्गों से सुने होंगे कि अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसको पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रतिदिन निश्चित रूप से उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। जैसे प्रत्येक दिन दांतों की सफाई करना, स्नान करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, साथ ही साथ पौष्टिक आहार खाना, है ना, रात को जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो हम बात करें स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य किसे कहते हैं इस पर हम पहले आपसे बात करेंगे। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यता का होना, केवल न कि केवल रोगों का अनुपस्थिति होना, अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों सुचारू रूप से कार्य करना। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा युक्त भोजन, जीवन से भरपूर कार्य में अधिक कुशल होता है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के संकेत की सूची बना सकते हैं तो आप बनाएं और लिखें। अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या परिभाषा है, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। हम बात करें कि शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ में अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा से भरपूर होता है। दूसरा होता है जिसका शारीरिक गठाव अच्छा हो, आयु और ऊंचाई के अनुसार सामान्य भार हो। तीसरा होता है उसकी सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हों, उनकी त्वचा साफ और स्वच्छ हो, तेजपूर्ण नेत्र हो, बालों की बनावट अच्छी हो तथा चमकदार हो, श्वास में स्वच्छता हो, पाचन क्रिया अच्छी हो और नींद अच्छा आता हो। यह आपको शारीरिक स्वच्छता का लक्षण है, पहचान है। इसके साथ साथ अगर आप सामाजिक स्वच्छता की बात करें तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करता है। दूसरा होता है कि मोहक शिष्टाचार रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता हो। यदि एक व्यक्ति समाज में दूसरे के साथ आत्मविश्वास के साथ रह सकता है तो वह सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। अब हम बात करें मानसिक स्वच्छता यानी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंतर्गत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता हो, अन्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहता हो, स्वयं की क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास रखता हो और अनावश्यक तनाव, उत्सुकताओं तथा चिंताओं से मुक्त हो। यह अच्छे स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का यह लक्षण। एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है यदि वह शांत तथा चिंता मुक्त है। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य अंतः संबंधित है। इस तरह से आप अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति, ये तीनों चीज होना चाहिए, तभी आप माने जाएंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। साथ ही साथ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य के तीनों पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यह भी आप देखे होंगे कि जब आपका भाई बीमार होता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सामान्य दिनों की तुलना में अधिक क्रोध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है?
बीमारी के दौरान उसमें शारीरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है तथा जिन कार्यों को वह करना चाहता है उन्हें नहीं कर पाने के कारण हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए वह क्रोध करता है, रोता है, चीखता है, झगड़ा करता है। आपने ये भी बात सुना होगा कि अत्यधिक चिंता करने के कारण लोगों को उच्च रक्तचाप हो जाता है या हाइपरटेंशन हो जाता है या स्ट्रेस में रहता है, नींद नहीं आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नुकसान काम नहीं करता है सही तरीक़ा से, तनावग्रस्त रहता है, जिससे कारण पेट संबंधित भी बहुत सारे परेशानियां से वह परेशान हो जाता है। यानी अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों लागू होता है, तब आप अच्छे स्वास्थ्य में गिनती होंगे। ये भी मैं बात करूंगा कि स्वास्थ्य के किसी भी पहलू तथा सामाजिक या मानसिक या पहलू शारीरिक पहलू में परिवर्तन होने से प्रभावित होता है। तीनों ही पहलू अंतर संबंधित है। स्वस्थ कहे जाने वाले तीनों पहलुओं में व्यक्तिगत स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। यह दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य का परिभाषा है। तो दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप स्वास्थ्य में गिनती आते हैं। न कि केवल आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आपके घर में आपके पिताजी बीमार हैं तो आप स्वस्थ नहीं हुए, आप मानसिक टेंशन होगा। अगर भाई आपका बीमार है तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। या आपके कोई रिश्तेदार हैं वो आपको बीमार हैं तो भी आप मेंटल अस्वस्थ हैं। इसके साथ साथ सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में आपका पड़ोसी है या आपके समाज के जो लोग हैं वो अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जैसे अचानक सुने कि पैरालिसिस मार दिया, अचानक ब्रेन हेमरेज कर गया, आया एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो इस तरह से अगर होता है तो फिर भी आप टेंशन में आ जाते हैं। और टेंशन में आते हैं तो आप शारीरिक स्वच्छता में नहीं आएगा। यह तीनों चीज़ स्वच्छता का नियम है। तो स्वस्थ रहना चाहते हैं ये तीनों चीज़ लागू है। तो साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।